नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स के बारे में। आपने सोचा है कभी कि जो एलोवेरा या बादाम का तेल हम अपने स्किन के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, वो असल में आते कहाँ से हैं? कैसे काम करते हैं? तो आज के सेशन में हम इसी दुनिया में थोड़ा और गहराई से जाएंगे। हम ये 6 बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स को समझेंगे। एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, लैवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल और सैंडलवुड ऑयल। हम एक एक करके देखेंगे कि इनका सोर्स क्या है, इनके अंदर कौन से केमिकल्स हैं जो इन्हें इतना असरदार बनाते हैं, इन्हें फैक्ट्रीज में यानी कमर्शियल लेवल पर कैसे तैयार किया जाता है, और इनके थेराप्यूटिक यानी औषधीय और कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य उपयोग क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलोवेरा जेल की। इसकी फैमिली है लिलिएसी। इसका मतलब ये लिलिएसी कुल का पौधा है। अब आते हैं सोर्स पर। सोर्स है म्यूसिलेजिनस टिश्यू लोकेटेड इन द लीफ पैरेन्काइमा ऑफ एलो स्पीशीज। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? सरल शब्दों में कहें तो जो एलो की प्रजातियां होती हैं, उनकी पत्तियों के अंदर एक चिपचिपा गूदेदार टिश्यू या ऊतक होता है, वहीं से ये जेल हमें मिलता है। अब देखते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी इसके अंदर कौन कौन से रसायन होते हैं। ये हैं बार्बलोइन, एलोविसिन, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, एलोएमोडेन एंथ्रोन, क्राइसोफेनिक एसिड, कॉलिन सैलिसिलेट, सैपोनिन्स वगैरह। यही वो केमिकल्स हैं जो एलोवेरा को उसके औषधीय गुण देते हैं। अब देखिए, ये नाम थोड़े मुश्किल हो सकते हैं याद रखने के लिए, तो इसके लिए एक मेमोनिक दिया गया है, बिग एंट्स एंड आर्टवर्क्स चेस स्कूल स्पाइडर्स। यहाँ हर शब्द का जो पहला अक्षर है वो ऊपर दिए गए एक केमिकल के नाम से मेल खाता है। तो इस तरह से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। चलिए अब इसके थेरेप्यूटिक यूजेस यानी औषधीय उपयोग देखते हैं। एलो इज यूज्ड एज पर्गेटिव। इसका मतलब है कि यह पेट साफ करने वाली दवा के रूप में काम करता है। इम्प्रूव्स डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी ये पाचन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। प्रोमोट्स ओरल हेल्थ, ये मुंह के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। क्लियर्स एक्ने, ये मुहासों को साफ करने में मदद करता है। रिलीव्स एनल फिशर्स, इसका मतलब है ये गुदा में होने वाली दरारों में राहत देता है। इट इज यूज्ड एज इरिटेंट पर्गेटिव, यानी इसे एक उत्तेजक विरेचक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर कॉस्मेटिक एंड प्रोटेक्टिव पर्पसेस। इसका उपयोग सौंदर्य और त्वचा की सुरक्षा के लिए होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएशन बर्न्स। इसका उपयोग रेडिएशन से जलने पर उसके इलाज में भी किया जाता है। अब आते हैं इसके कॉस्मेटिक यूजेस यानी सौंदर्य उपयोगों पर। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन्स एंड इचिंग्स, यानी इसका उपयोग दर्द और खुजली के इलाज में होता है। एलोवेरा जेल इज यूज्ड इन स्किन कॉस्मेटिक्स एज अ प्रोटेक्टिव। त्वचा के सौंदर्य प्रसाधनों में इसे एक सुरक्षात्मक एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। इट हैज एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज। इसमें झुर्रियों को कम करने वाले गुण भी होते हैं। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम टू असिस्ट हीलिंग ऑफ वुंड्स, बर्न्स, एक्जिमा एंड ऑल्सो इन सोरियासिस, यानी इसका उपयोग मलहम और क्रीम के रूप में घाव, जलने, एक्जिमा और सोराइसिस जैसी त्वचा की समस्याओं को ठीक करने में मदद के लिए किया जाता है। तो सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर कमर्शियल लेवल पर एलोवेरा जेल बनता कैसे है। चलिए इस फ्लो चार्ट को देखते हैं जो हमें द सेपरेशन मेथड समझाएगा। पहला स्टेप है ब्लीडिंग। द बॉटम ऑफ द लीफ इज कट ऑफ एंड द लीव्स आर लेफ्ट टू ब्लीड। दिस लीड्स टू द एलोइन लीकिंग आउट। इसका मतलब यह है कि पत्ती के निचले हिस्से को काट दिया जाता है और फिर पत्तियों को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उनमें से एक एलोइन नाम का पदार्थ बाहर निकल जाए। देखिए साइड में यह भी बताया गया है कि अच्छी क्वालिटी का जेल बनाने के लिए इस एलोइन को हटाना बहुत बहुत जरूरी होता है। दूसरा स्टेप है प्रोसेस जेल। द लास्ट स्टेप इज देन टू कॉन्सेंट्रेट द जेल मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन और स्टेबलाइज इट, यानी अगला कदम जेल को प्रोसेस करके उसे गाढ़ा यानी कॉन्सेंट्रेट करना है और इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा करना होता है ताकि जेल स्थिर रहे, खराब ना हो। तीसरा स्टेप है कॉन्सेंट्रेट जेल। The process from cutting the leaves to the final aloe extract must be completed within a maximum of 2 days. मतलब पत्तियों को काटने से लेकर जो फाइनल अर्क बनता है, ये पूरी प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और आखिरी स्टेप 4 है फाइनल प्रोडक्ट। Now you can sell the concentrated aloe vera gel to end consumers or to the industries. अब ये जो तैयार गाढ़ा जेल है, इसे या तो सीधे ग्राहकों को बेच दिया जाता है या फिर उन इंडस्ट्रीज को जो इससे दूसरे अर्बल उत्पाद बनाती। चलिए अब हमारा अगला इंग्रेडिएंट है आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। इसका सोर्स क्या है? आलमंड ऑयल इज अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेशन फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्रूनस एमिग्डालिस। अच्छा, यहाँ एक शब्द है फिक्स्ड ऑयल। इसका मतलब होता है ऐसा तेल जो सामान्य तापमान पर आसानी से उड़ता नहीं है,
भाप नहीं बनता। तो ये एक फिक्स्ड ऑयल है जिसे प्रूनस एमिग्डोलिस यानी बादाम के बीजों को दबाकर निकाला जाता है। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। बिटर आलमंड कंटेन्स फिक्स्ड ऑयल 40 to 50%, प्रोटीन 20%, एंजाइम एम्युल्सिन एंड बिटर ग्लाइकोसाइड एमिग्डालिन 1 to 3%. It also contains volatile oil 0.5%. इसका मतलब है कि कड़वे बादाम में मुख्यतः 40 से 50% फिक्स्ड ऑयल होता है, 20% प्रोटीन होता है और साथ ही कुछ अन्य कंपाउंड्स भी होते हैं। एमिग्डालिन गिव्स बेंजल्डिहाइड एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक रासायनिक प्रक्रिया है और जब ये होती है तो एमिग्डालिन से बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोसाइनिक एसिड बनते हैं। बिटर आलमंड ऑयल कंटेन्स 80% बेंजल्डिहाइड एंड 2 to 6% हाइड्रोसाइनिक एसिड। अब देखते हैं इसके थेरेप्यूटिक यूज यानी औषधीय उपयोग। इन्फ्लेमेशन, इम्यून चेंजेस और इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग। इसका मतलब है कि ये सूजन को कम करने में, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम में सुधार करने में और घाव भरने की प्रक्रिया को बेहतर करने में मदद कर सकता है। इसके कॉस्मेटिक यूजेस हैं एक्ने कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट, यानी ये मुहासों से लड़ने में मदद कर सकता है। प्रेपरेशंस ऑफ लिपस्टिक एंड स्किन क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूड आलमंड ऑयल टू हेल्प मॉइस्चराइज योर स्किन। त्वचा को नमी देने के गुण के कारण इसे लिपस्टिक और स्किन क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। ईयर वैक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग योर ईयर्स एंड कीपिंग देम क्लीन। ये कान के मैल को नरम करके साफ करने में भी मदद कर सकता है। अब देखते हैं कि बादाम का तेल कमर्शियली कैसे बनाया जाता है। ये प्रोसेस काफी हद तक दूसरे नट ऑयल्स जैसा ही होता है। पहला कदम है हार्वेस्ट यानी फसल की कटाई, जो आमतौर पर अगस्त सितंबर के महीने में होती है। दूसरा कदम है डी-हलिंग। इसमें बीज के ऊपर जो गूदेदार परत होती है उसे हटाया जाता है। इसके बाद एक बहुत ही जरूरी कदम आता है ड्राइंग यानी सुखाना। इसमें बीजों को 2 से 3 दिन के लिए या तो धूप में या फिर गर्म हवा से सुखाया जाता है। इसका एम या उद्देश्य होता है नमी को 5 से 8% तक कम करना। चौथा कदम है क्रैकिंग, जिसमें बादाम के छिलके को तोड़कर बीज को अलग किया जाता है। और अंत में 5वां कदम है ऑयल एक्सट्रैक्शन यानी तेल निकालना। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है ड्राइंग और एक्सट्रैक्शन, यानी सुखाने की प्रक्रिया और तेल निकालने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा मायने रखती है और अच्छी क्वालिटी के लिए इन पर खास ध्यान देना होता है। अब बात करते हैं लैवेंडर ऑयल की। इसका सोर्स है इट इज एन एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन फ्रॉम द फ्लावर स्पाइक्स ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ लैवेंडर। अच्छा, ये एक एसेंशियल ऑयल है। इसका मतलब होता है एक ऐसा खुशबूदार तेल जो आसानी से भाप में बदल जाता है। इसे लैवेंडर के फूलों से डिस्टिलेशन या आसवन विधि द्वारा निकाला जाता है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इट कंटेन्स लाइनोलोल, लिनाइलिल एसीटेट, लावेंडोलिल एसीटेट, यूकलिप्टोल, टर्पिनियोल, ओसिमीन, टर्पिनीन फोरॉल इत्यादि। ये सभी रसायन इसे इसकी खास मनमोहक खुशबू और गुण देते हैं। इसके थेरेप्यूटिक यूजेस बहुत सारे हैं। It is used to promote relaxation and is believed to treat anxiety, fungal infections, allergies, depression, insomnia, eczema, nausea and menstrual cramps. इसका सबसे जाना-माना उपयोग है तनाव कम करने और आराम देने के लिए। लेकिन यह चिंता, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी, डिप्रेशन, नींद न आना, एक्जिमा, मतली और मासिक धर्म की ऐंठन के इलाज में भी मददगार हो सकता है। अब इसके कॉस्मेटिक यूजेस देखते हैं। Lavender oil works to kill bacteria and this can prevent and heal acne breakouts. यह बैक्टीरिया को मारकर मुहासों को रोकता भी है और उन्हें ठीक भी करता है। Lavender oil can also be used to treat psoriasis. इसका उपयोग psoriasis के इलाज में भी हो सकता है। The lavender oil helps cleanse your skin and lessen redness and irritation. यह त्वचा को साफ करके उसकी लालिमा और जलन को शांत करने में मदद करता है। आइए अब लैवेंडर ऑयल बनाने की प्रक्रिया देखें। ये काफी सरल है। पहला चरण है हार्वेस्ट। Cut and dry enough lavender to make at least 1 ounce of dried lavender. Add dried lavender to a clean glass jar. इसका मतलब है पहले लैवेंडर को काटें और सुखा लें और फिर उसे एक साफ कांच के जार में डाल दें। जैसा कि नोट में बताया गया है, फूलों को सुखाने के लिए उन्हें कुछ हफ्तों के लिए एक अंधेरी जगह में उल्टा लटका कर रखना चाहिए। दूसरा चरण है इन्फ्यूज। Pour coconut oil over the lavender in the glass jar until lavender is covered completely. Infuse for 7 to 10 days. अब उस जार में सूखे लैवेंडर के ऊपर नारियल का तेल डालें, इतना कि लैवेंडर पूरी तरह से डूब जाए। फिर इसे 7 से 10 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तीसरा और अंतिम चरण है स्ट्रेन। Strain using a strainer or cheesecloth. Pour the mixture through a funnel into a clean glass jar. Store in a cool, dark place. The oil will keep for up to 1 year. आखिर में इस तेल को एक छलनी या मलमल के कपड़े से छान लें और एक साफ जार में भर लें।
इसे एक ठंडी अंधेरी जगह पर रखने से यह तेल 1 साल तक ठीक रह सकता है। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, जो ओलियसी परिवार से आता है। इसका सोर्स है इट इज द फिक्स्ड ऑयल एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द राइप फ्रूट ऑफ ओलिया यूरोपिया लीने। यह भी एक फिक्स्ड ऑयल है जिसे ओलिया यूरोपिया यानी जैतून के पके हुए फलों को दबाकर निकाला जाता है। इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं द ऑलिव ऑयल कंटेन्स द ट्राइग्लिसराइड्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ ओलिन, पैल्मिटिन एंड लिनोलिन। इसमें मुख्य रूप से ओलिन, पैल्मिटिन और लिनोलिन जैसे फैटी एसिड होते हैं। इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे होती है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रशिंग एंड प्रेसिंग द राइप फ्रूट्स कॉल्ड ऑलिव्स। इसे पके जैतून को कुचलकर और दबाकर तैयार किया जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि द एंटायर ऑलिव कंसिस्ट ऑफ 20-30% ऑयल, जबकि द फ्रूट पल्प हैज 60-80% ऑयल। यानी अगर आप पूरा जैतून देखें तो उसमें 20 से 30% तेल होता है, लेकिन अगर सिर्फ गूदे की बात करें तो उसमें 60 से 80% तक तेल होता है। इसके थेराप्यूटिक यूजेस हैं। इट इज यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट, डेमोल्सेंट एंड एज अ माइल्ड लैक्सेटिव। इसका उपयोग एक पोषक तत्व के रूप में, जलन कम करने वाले एजेंट के तौर पर और हल्के कब्ज निवारक के रूप में किया जाता है। और इसके कॉस्मेटिक यूजेस हैं। इट इज यूज्ड टू सॉफन द स्किन एंड क्रस्ट्स इन एक्जिमा एंड सोरियासिस। ये एक्जिमा और सोरियासिस में त्वचा को नरम करने में मदद करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ ईयर वैक्स रिमूविंग। ये कान के मैल को साफ करने वाले उत्पादों में भी एक घटक के रूप में इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं रोजमेरी ऑयल पर। इसकी फैमिली है लामिएसिए। इसका सोर्स है रोजमेरी ऑयल इज डिस्टिल्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ लीफी ट्विग्स ऑफ रोजमैरिनस ऑफिसिनेलिस। इसे रोजमेरी पौधे के फूलों वाले ऊपरी सिरों से डिस्टिलेशन विधि द्वारा निकाला जाता है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑयल्स वर पीसाइमीन, लिनालोल, गामा टर्पिनीन, थाइमोल, बेटापिनीन, अल्फापिनीन एंड यूकलिप्टॉल। ये इसके मुख्य रासायनिक घटक हैं। इसके थेरेप्यूटिक यूजेस में एक बहुत ही दिलचस्प बात मेमोरी के बारे में है। टेकिंग रोजमेरी बाय माउथ माइट समवट इंप्रूव मेमोरी इन यंग एडल्ट्स। कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि रोजमेरी का सेवन करने से युवा वयस्कों में याददाश्त थोड़ी बेहतर हो सकती है। ये दर्द और जोड़ों की सूजन में भी राहत दे सकता है, और त्वचा और बालों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। स्टिम्युलेट्स हेयर ग्रोथ। ये बालों के विकास को बढ़ावा देता है। इट डीपली हाइड्रेट्स स्किन एंड कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ मॉइस्चराइजर। ये त्वचा को गहराई से नमी देता है और मॉइस्चराइजर की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इट्स एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हेल्प बैटल एक्ने। इसके जीवाणुरोधी और सूजन रोधी गुण मुहासों से लड़ने में मदद करते हैं। इट हेल्प्स रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ ब्लेमिशेस एंड कैन बी यूज्ड टू लाइटन स्ट्रेच मार्क्स। यह दाग धब्बों और स्ट्रेच मार्क्स को भी हल्का करने में मदद कर सकता है। और हमारी लिस्ट में आखिरी है सैंडलवुड ऑयल यानी चंदन का तेल। इसकी फैमिली है सेंटलेसी। इसका सोर्स है सैंडलवुड ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ सैंडलवुड सैंटलम एल्बम लिन। ये चंदन की लकड़ी से, जिसका वैज्ञानिक नाम सैंडलम एल्बम है, आसवन या डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सबसे खास है द मेन ओडरस एंड मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सैंडलवुड इज सैंटलॉल। चंदन की जो मनमोहक खुशबू और औषधीय गुण होते हैं, उसका मुख्य कारण सैंटलॉल नाम का एक केमिकल है। दिस प्राइमरी सेस्क्विटर्पीन अल्कोहल फॉर्म्स मोर देन 90% ऑफ द ऑयल। ये केमिकल तेल का 90% से भी ज्यादा हिस्सा बनाता है और इसीलिए ये इतना कीमती होता है। अब इसके थेरेप्यूटिक यूजेस देखते हैं। A chemoprotective action on liver carcinogenesis in mice has been demonstrated. रिसर्च में ये देखा गया है कि चूहों में लिवर कैंसर के खिलाफ इसकी एक सुरक्षात्मक भूमिका होती है। Used for symptomatic treatment of dysuria. इसका उपयोग डिस्यूरिया के इलाज में भी किया जाता है। डिस्यूरिया का मतलब होता है पेशाब करते समय दर्द या जलन होना। इसके कॉस्मेटिक यूजेस की बात करें तो सैंडलवुड ऑयल इज हाईली यूज्ड इन परफ्यूमरी क्रिएशंस। इसकी बेहतरीन खुशबू की वजह से परफ्यूम बनाने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। साथ ही ये साबुन, क्रीम और पाउडर में भी एक बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट है। तो एक कीमती चंदन का तेल आखिर बनता कैसे है? ये एक लंबी और धैर्य वाली प्रक्रिया है। पहला चरण है एजिंग एंड हार्वेस्टिंग। सैंडलम ट्रीज मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ 15 years ओल्ड टू बी हार्वेस्टेड। मतलब कटाई के लिए चंदन के पेड़ कम से कम 15 साल पुराने होने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कीमती तेल है वो पेड़ के हार्टवुड यानी केंद्रीय सबसे कठोर हिस्से में होता है और पुराने पेड़ों में ये ज्यादा मात्रा में होता है। दूसरा चरण है ग्राइंडिंग। द वुड इज ग्राउंड टू अ पाउडर फॉर्म टू प्रिपेयर फॉर डिस्टिलेशन। कटाई के बाद लकड़ी को पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। तीसरा है स्टीम डिस्टिलेशन।
Steam heated at extremely high temperatures is passed through the powdered wood. फिर बहुत ज़्यादा तापमान पर गर्म की गई भाप को इस पाउडर से गुजारा जाता है, जो अपने साथ तेल को बाहर निकाल लेती है। चौथा है कंडेंसिंग। The mixture of steam and oil flows through a condenser and cools. इस भाप और तेल के मिश्रण को एक कंडेंसर से गुजार कर ठंडा किया जाता है, जिससे तेल और पानी अलग अलग परतों में बंट जाते हैं। और पांचवा, सेपरेशन एंड कलेक्शन। The sandalwood essential oil separates from the hydrosol and rises to the top so it can then be collected. आखिर में चंदन का तेल पानी से अलग होकर ऊपर तैरने लगता है और उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। तो एलोवेरा के एक पत्ते से लेकर 15 साल पुराने चंदन के पेड़ तक हमने देखा कि कैसे ये शक्तिशाली हर्बल सामग्रियां तैयार की जाती हैं, जो प्रकृति की शक्ति को हमारे रोजमर्रा के सौंदर्य प्रसाधनों में लेकर आती हैं।